सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री श्याम। हेलो साथियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। और राजस्थान के लोक देवताओं में हमने गोगा जी, मेहा जी, मांगलिया और हड़बू जी के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पाबू जी महाराज के बारे में। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता पाबू जी महाराज। पाबू जी राठौड़, इनके बारे में पढ़ेंगे आज हम। ठीक है साथियों, पाबू जी कौन थे, इनका जन्म कब हुआ, इनके माता का क्या नाम था, इनके पिता का क्या नाम था, उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। किन उपनामों से इन्हें जाना जाता है, गौरक्षार्थ हेतु इन्होंने वीर गति को प्राप्त हो गए थे, सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं हम इनके जन्म के बारे में। कोल्लू गांव, कोल्लू मंड भी कहते हैं साथियों से। फलौदी, बारह सौ 39 ईस्वी विक्रम संवत की बात करें, विक्रम संवत 1296 में हुआ था इनका जन्म। इनके पिता के नाम के बारे में चर्चा करेंगे। इनके पिता का क्या नाम था। इनके पिता धनदल जी राठौड़ थे। राठौड़ अर्थात मारवाड़ के शासक हुए थे। आस्थान में उनके पुत्र मारवाड़ के शासक राव आस्थान के पुत्र एवं राव सिंहा के वंशज हैं। ठीक है साथियों, धनदल जी राठौड़, इनकी माता का नाम था कमला दे। ठीक है साथियों, और इनकी पत्नी का नाम था फूलम दे या सुपियार दे। है अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी, जो इनकी पत्नी थी। पाबू जी राठौड़ की पत्नी अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। ठीक है साथियों, उसके बाद हम इनके गुरु की बात कर रहे हैं। थे केसर कालमी। ठीक है साथियों, उसके बाद हम बात करेंगे कि इनका जन्म किस प्रकार हुआ और इनके जो घोड़ी किसने दी थी इनको, और देवल चारणी इनको किस प्रकार घोड़ी देती है, इनका जन्म किस प्रकार होता है, इनका विवाह किस प्रकार होता। सबसे पहले हम इनको जन्म के बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि इनका जन्म एक अप्सरा से हुआ था। अप्सरा से हुआ था। ये सरोवर हो गया, अर्थात परी। आजकल वाली परियों की बात नहीं कर रहा हूँ साथियों। इनका पाबू जी राठौड़ का जन्म ऐसा बताया जाता है कि एक परी से हुआ था, अप्सरा से हुआ था। जब परियां आसमान से आती हैं धरती पर विचरण करने के लिए, तो एक परियां आती है आसमान से विचरण करने के लिए धरती पर, और एक सरोवर था, सरोवर में स्नान कर रही थी साथियों। सरोवर में स्नान कर रही थी, उधर से ही धनदल जी राठौड़ अपने घोड़े के लेकर जा रहे थे। और धनदल जी राठौड़ ने सोचा कि सरोवर पास ही है, मैं अपने घोड़े को पानी पिला लेता हूँ। और उस सरोवर में एक परी स्नान कर रही थी।
परी स्नान कर रही थी। धंधल जी राठौड़ उसको देख लेते हैं और परी भी धंधल जी राठौड़ को जो ही देखती है तो आश्चर्यचकित हो जाती है और परी कहती है कि आपने तो मेरे साथ धांधली की है और मैं अब अपने गंतव्य स्थान पर नहीं जा पाऊंगी, अर्थात आसमान में नहीं जा पाऊंगी और मुझे तो धरती पर ही रहना होगा। धंधल जी ने कहा यह तो अच्छी बात है और धंधल जी उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखते हैं। विल यू मैरी मी, क्या आप मुझसे शादी करना चाहोगी? अप्सरा ने कहा कि मैं आपसे शादी तो कर लूँगी, परंतु उसके लिए मेरी दो शर्तें हैं। कौन कौन सी? एक शर्त तो है कि आपको मेरे लिए अलग से एक महल बना के देना होगा। दूसरी शर्त कि इस महल में मेरी परमिशन के बगैर तुम प्रवेश नहीं करोगे। धंधल जी ने कहा इस छोटी सी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। धंधल जी राठौड़ समय बीतने के साथ एक महल का निर्माण करवा देते हैं और उस महल में उनकी आज्ञा के बिना वो जाते भी नहीं है और समय बीतने के साथ ही उस अप्सरा से बाबूजी राठौड़ का जन्म हो जाता है। साथियों, बाबूजी राठौड़ का जन्म हो जाता है। एक दिन उस परी ने शेरनी का रूप धारण कर रखा था और बाबूजी के साथ खेल रही थी महल में। और धंधल जी राठौड़ ने सोचा यार रोज़ रोज़ का काम है, इससे पूछ कर जाओ और इससे पूछ कर आओ, यह क्या मतलब हो गया। धंधल जी राठौड़ ने सोचा कि आज मैं बिना पूछे ही चले जाता हूँ और उस महल में प्रवेश कर जाते हैं। जो ही इस परी को देखते हैं, उसने शेरनी का रूप धारण कर रखा था और जो ही धंधल जी को देखती है वो तो अपने मूल स्वरूप में आती है परी के रूप में और कहती है कि मैंने आपको इसी दिन के लिए मना किया था, आप मुझको इस रूप में देख लिया है, मैं वापस जाऊंगी और अब बाबूजी का लालन पालन तुम करना। ठीक है। उसके बाद धंधल जी दूसरी शादी कर लेते हैं कमलादे के साथ और इस प्रकार बाबूजी राठौड़ का जन्म होता है। साथियों, आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम बात करेंगे कि बाबूजी राठौड़ को किन किन नामों से जाना जाता है। साथियों, बाबूजी को गोरक्षक देवता, गोरक्षक देवता कहते हैं और प्लेग रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, ऊंटों के देवता, लक्ष्मण का अवतार, ठीक है साथियों। और किस नाम से जाना जाता है? वचन पालक। हाड़ फाड़ के देवता इत्यादि नामों से जाना जाता है। ठीक है साथियों, आशा करता हूं कि इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। जन्म कोल्लू गांव, कोल्लू मंडी भी कहते हैं, फलोदी में हुआ। पिता धंधल जी राठौड़, माता कमला दे, पत्नी फूलन दे सुपियार देव थी। अमरकोट के राजा सोजमल सोढ़ा की पुत्री थी। गुरु समर्थ भारती थे। घोड़ा केसर कालमी, घोड़ी केसर कालमी। बाबूजी को गो रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, ऊंटों के देवता, लक्ष्मण का अवतार, वचन पालक, शरणागत, शरण में आए हुए की रक्षा करते हैं, हड़फाड़ के देवता। सर, इनको गोरक्षक देवता क्यों कहते हैं आगे चर्चा करेंगे हम। प्लेग रक्षक देवता कहते हैं इनको, ऊंटों के देवता कहते हैं। ये रेबारी जाति के ये आराध्य देव माने जाते हैं साथियों। और ऊंट लाने का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है, ऊंटों के देवता कहते हैं। लक्ष्मण का अवतार क्यों कहते हैं सर इनको? लक्ष्मण का अवतार इसलिए कहते हैं साथियों, एक बार अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। लक्ष्मण का अवतार साथियों इसलिए कहते हैं कि त्रेता युग का समय था। त्रेता युग का समय था साथियों,
त्रेता युग का समय था तो भगवान राम धरती पर जन्म लेते हैं साथियों। समय होने के साथ ही राम और लक्ष्मण को वनवास दे दिया जाता है, उनके साथ सीता भी चली जाती है। ठीक है साथियों, और वन में विचरण कर रहे होते हैं और रावण की बहन थी छोटी बहन शूर्पणखा, रावण की बहन थी शूर्पणखा। तो शूर्पणखा को जब राम है वो वन में मिलते हैं, अर्थात उनके सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाती है और राम को विवाह का प्रस्ताव रखते कि आप मेरे साथ विवाह कर लीजिए। राम कहते हैं कि मैं तो पहले से ही विवाहित हूँ, और आप उसको कहते हैं कि आप लक्ष्मण की तरफ जाइए। लक्ष्मण की तरफ जाती है शूर्पणखा, तो लक्ष्मण है वो एक जल स्रोत से पानी निकाल रहे थे, जल स्रोत से पानी निकाल रहे थे साथियों। तो लक्ष्मण को कहती है कि आप मेरे से शादी कर लीजिए। शूर्पणखा कहती है, लक्ष्मण कहते हैं कि मैं क्यों कर लूँ, मैं आपको जानता नहीं हूँ। और इधर पानी निकाल रहे थे तो इसके चार और शूर्पणखा पीछे पीछे, लक्ष्मण आगे आगे, और 4 फेरे लगा लेते हैं जल स्रोत के चारों ओर साथियों। 4 फेरे लगा लेते हैं। उसके बाद कि ऐसे बात करते करते, और लक्ष्मण कहते हैं कि आप जाओ, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। शूर्पणखा मानती नहीं है, अपनी जिद पर अड़ी रहती है, और लक्ष्मण हैं वो उधर चल पड़ते हैं। शूर्पणखा कहती है कि सुनो, आप जा क्यों रहे हो? बोलो, आप मुझको रोकने वाली कौन हो? हमने हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अग्नि को साक्षी मानकर और फेरे लिए जाते हैं। हमने जल को साक्षी मानकर 4 फेरे ले लिए हैं और 3 फेरे और बचे हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं कि कोई कलयुग में आएगा और 3 साढ़े 3 फेरे लेगा, वही लेगा, मैं तो लेने वाला नहीं हूँ। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि बाबूजी को और ये हैं कलयुग में आए और इन्होंने 3.5 फेरे लिए थे साथियों, इसलिए इन्हें लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। कि बाबूजी को राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय सर्वप्रथम इन्हीं को ही जाता है, तो उसके बारे में लिखेंगे हम। राजस्थान में प्रथम ऊँट लाने का श्रेय बाबूजी को जाता है। कोष्टक में लिख लो इसके आगे, मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि साथियों राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय बाबूजी को ही जाता था। ऐसा कहा जाता है कि वो मान्यता, ऐसी मान्यता कि वो श्रीलंका से लेकर आए थे। तो उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि बाबूजी बहन पेम्मा दे का साथियों शॉर्टकट के रूप में लिखते हैं। पहले ही लिखते थे इसको दे, यानी देवी ही कहा जाता है, परंतु पहले लिखते थे दे लिखते थे। पेम्मा दे, बाबूजी की बहन पेम्मा दे का विवाह जायल नागौर में पड़ता है। नागौर के शासक जिंदराव खींची से हुआ था। आशा करता हूँ साथियों आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि बाबूजी की एक बहन थी जिसका नाम पेम्मा दे था और उसका विवाह जायल के शासक जिंदराव खींची से हो जाता है। उसके बाद बाबूजी का विवाह होता है साथियों, और उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम कर लेते हैं कि बाबूजी को वो रायका समाज का आराध्य देव माना जाता। रायका समाज अपना आराध्य देव मानते हैं, और ऊँट कभी बीमार पड़ जाता है तो इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है बाबूजी की ही है साथियों। उसके बारे में लिखेंगे हम। बाबूजी
रायका रेबारी जाति के आराध्य देव माने जाते हैं। ऊंट कभी बीमार पड़ जाता है तो इनकी फड़ अर्थात लिखो कोष्टक में राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़, राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है हाथियों की फड़ वाची जाती है। पाबूजी की रायका जाति के आराध्य देव माने जाते हैं। ऊंट कभी बीमार पड़ जाता है तो इनकी फड़ वाची जाती है साथियों। उसके बाद हम बात करेंगे कि पाबूजी राठौड़ हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं और बड़े होने के साथ ही इनका रिश्ता रखा जाता है। कहाँ पे रखा जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी। पाबूजी का रिश्ता कहाँ पर अमरकोट कर दिया जाता है। यह होगा हमारा राजस्थान का मैप। यह हो गया कोल्लू गांव फलोदी इनका जन्म हुआ और यह हो गया सिंध प्रांत अमरकोट। ठीक है साथियों, राजस्थान की सीमा है और उसके बाद अमरकोट आ जाता है। पाबूजी का रिश्ता तय कर दिया जाता है अमरकोट फूलमदे के साथ। ठीक है, फूलमदे के साथ रिश्ता तय कर दिया जाता है। उसके बाद शादी का समय आ जाता है साथियों। पाबूजी राठौड़ की शादी का समय आ जाता है। पाबूजी राठौड़ स्नान करके नहा धोकर और कोट पैंट लगाकर तैयार हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनके 2-4 मित्र थे। चांदा डामा मित्र हों साथ तो और कुछ और बात अलग है। चांदा डामा इनके मित्र थे, वो भी कोट पैंट लगाकर तैयार हो जाते हैं और पाबूजी को कहते हैं आज तो पाबूजी बहुत ही आप सुंदर लग रहे हो, परंतु एक चीज़ की कमी है। पाबूजी कहते हैं कि क्या कमी है बताइए। आलो आपके पास एक सुंदर घोड़ी नहीं है। पाबूजी ने कहा कि हमारे गांव में जिसके पास सुंदर घोड़ी है वो ले आओ। तो चांदा डामा के पास कहा कि हमारे गांव में एक देवल चारण नामक महिला है, उसके पास है देवल चारणी नामक महिला के पास सुंदर घोड़ी है। उस घोड़ी का नाम केसर कालमी है। उस घोड़ी का क्या नाम है? केसर कालमी है और वो आप पर सही जचेगी। आप उस पर बैठ कर जाओगे तो 4 चांद लग जाएंगे आपके। लो अभी लेके आ जाओ। तो देवल चारणी के पास चांदा डामा जाते हैं इनके मित्र और देवल चारणी को कहते हैं कि पाबूजी की शादी है और आपकी घोड़ी चाहिए थी उनको। देवल चारणी कहती है कि मैं ये घोड़ी नहीं दे सकती आपको और पाबूजी को भेज दो। पाबूजी कहते हैं कि चांदा डामा हमें तो नहीं दी और आप ही जाइए। पाबूजी राठौड़ जाते हैं और देवल चारणी से कहते हैं कि आपको पता ही कि मेरी शादी है आज और आपकी ये केसर कालमी घोड़ी मुझे दे दो एक दिन के लिए। देवल चारणी कहती है कि मैं आपको ये घोड़ी तो दे दूंगी परंतु मेरी गायों की रक्षा कौन करेगा? जब यहाँ पर कोई लुटेरा आ जाएगा तो मेरी गायों को चुरा कर ले जाएगा, इनका जिम्मेदार कौन होगा? पाबूजी कहते हैं कि मैं अब खाना खा रहा होगा अगर शादी में तो मैं अब खाने को छोड़कर आ जाऊंगा। फेरे ले रहा हूं तो फेरों को छोड़कर भी आपकी गायों की रक्षा करूंगा। मैं आपको ऐसा वचन देता हूं। इसीलिए उनको वचन पालक कहा जाता है साथियों। ऐसा वचन दे देते हैं देवल चारणी को, ठीक आप घोड़ी ले जाइए। तो पाबूजी कहते हैं कि मेरे को पता कैसे चलेगा कि आपकी गायों को कोई चुरा कर ले जा रहा है? उन्होंने कहा कि यह केसर काल में हिनाने लगेगी तो आप समझ लेना मेरे ऊपर कोई संकट आ गया है मेरी गायों के ऊपर, तो आपको शीघ्र ही चल लेना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि देवल चारणी वहाँ सम पहुँच गई थी, आगे की बात है।
बाबूजी राठौड़ केसर कालमी लेकर चल पड़ते हैं अमरकोट की ओर साथियों। अमरकोट की तरफ चल पड़ते हैं और अमरकोट पहुंच जाते हैं। अमरकोट केसर कालमी लेकर वहाँ के लोग देखते हैं और देखते ही आश्चर्य पड़ जाते हैं कि इतनी सुंदर घोड़ी, क्यों न एक प्रतियोगिता करा ली जाए। और केसर कालमी के साथ एक बोले, आपकी घोड़ी इतनी ही चतुर और प्रवीण अर्थात सुंदर है। केसर कालमी घोड़ी है वो जीत जाती है साथियों। क्या हो जाती है? जीत जाती है केसर कालमी घोड़ी के साथ। उसके बाद जब तोरण मारने का समय आता है तो गढ़ के कंगूरे पर अर्थात गढ़ के कंगूरे पर टांग दिया जाता है तोरण साथियों। तोरण भी ऊंचा बांध दिया जाता है। आपको पता ही तोरण एक शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक है और तोरण को ऊंचा बांध दिया जाता है कि बाबूजी अब तोरण कैसे मारेंगे। तो केसर कालमी घोड़ी पहुंच जाती है, वहाँ पर बैठते हैं। बाबूजी सोचते हैं कि तोरण तो बहुत ऊंचा है, कैसे लगाऊंगा, परंतु केसर कालमी को अपने हाथों से सहलाती हैं और कहते हैं कि केसर कालमी आज मत ना दीजो थारो मारो पोत, अर्थात हे केसर कालमी आज तेरा और मेरा कोई भेद मत दे देना और ये बारात आई है इसको नीचा मत दिखा देना। ढोली रा छोल तो मदरा ढोल बजा, एक ढोलक बजा रहा और पास में ही, और उसको कहते हैं ढोली रा छोरा तो मदरा ढोल बजा, अर्थात धीमे धीमे ढोल बजा। और जो ही वो धीमे धीमे ढोल बजाने लग जाता है तो केसर कालमी की बाबूजी लगाम खींचते हैं। लगाम खींचते ही केसर कालमी अपने दोनों पैर है वो हवा में उठा लेती है, गढ़ के कंगूरे पर लगा देती है तोरण से नीचे और तोरण मार देते हैं बाबूजी आराम से। और उसके बाद केसर कालमी घोड़ी है वो अपने खुरों के साथ, ऐसा कहा जाता है कि गढ़ की ईंटें भी साथ में उखाड़ कर ले जाती है, नीचे गिरा देती है। और इस बात का जब फुलम दे को पता चलता है, उसकी सहेलियाँ बताती हैं, तो फुलम दे बहुत ही उत्साहित होती है और उसकी सहेलियाँ हैं वो जल जाती हैं कि इतना वीर बाबूजी इनको मिला है। और उसके बाद फेरों की तैयारियां होती है साथियों। फेरों में बैठ जाते हैं किस बाबूजी और फुलमदे और केसर कालमी को बांध दिया जाता है साथियों। केसर कालमी घोड़ी को बांध दिया जाता है, फेरों में बैठ जाते हैं, 3 फेरे ले लेते हैं साथियों बाबूजी राठौड़। और ऐसा कहा जाता है कि ये केसर कालमी हिनहिनाने लग जाती है। तो हिनहिनाने लग जाती है, जो ही वो चौथा फेरा लेने के होते हैं बाबूजी राठौड़ को पता चल जाता है कि देवल चारणी की गायों को कोई चुरा कर ले गया, उस पर कोई आपदा आ गई, मुझे चलना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि देवल चारणी वहाँ पर स्वयं आ गई थी और कहा था आपने तो वचन दिया था अब मेरी गायों की रक्षा करो। और गायों को कौन चुरा कर ले गया था, इसी का ही बहनोई था बाबूजी का, मैंने आपको बताया था, जिंदराव खींची। जिंदराव खींची इनकी घोड़ी गायें चुरा कर ले गया साथियों। क्योंकि विवाह के जब बाबूजी को घोड़ी दे दी जाती है तो जिंदराव खींची है कि वह घोड़ी मुझे ला कर दो, परंतु देवल चारणी मना कर देती है। इसलिए ये इन पर कहते हैं कि जिंदराव खींची है वो इनकी गायें चुराने की सोचता है। और इधर तो बाबूजी राठौड़ विवाह करने को निकल जाते हैं और पीछे से जिंदराव खींची की गायें चुरा कर ले जाता है साथियों। और इस बात का पता जब लगता है तो बाबूजी राठौड़ तीसरा फेरे के बाद चौथा फेरा जो ही शुरू होता है तो बीच में ही छोड़कर चल पड़ते हैं। रिश्तेदार हैं उनको रोकने की सोचते हैं कि आप एक फेरा और ले लीजिए, उसके बाद चले जाइए। परंतु बाबूजी ने कहा कि मैं तो देवल चारणी को वचन दे के आया था कि आपकी गायों को अगर कोई ले जाएगा तो मैं आपकी गायों की रक्षा के लिए ज़रूर आऊँगा। और बाबूजी राठौड़ तीसरे फेरे के बाद ही चल पड़ते हैं साथियों। और देचू गांव में देचू गांव फलोदी में पड़ता है। देचू गांव फलोदी में जिंदराव खींची के खिलाफ गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं साथियों। ऐसा कहा जाता है बाबूजी राठौड़ के बारे में। और इनका मंदिर भी है वो कोल्लू फलोदी में बना हुआ है। चैत्र अमावस्या को वहाँ पर मेला भरता है। आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार बाबूजी विवाह करने निकले और अपने वचन का
प्रोमिस को पूरा किया कि रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाएं पर वचन नहीं जा सकता है। इसलिए उस रीत को निभाया इन्होंने और उनकी गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बारे में लिखेंगे हम। देवल चारणी नामक महिला ने केसर काल में घोड़ी बाबूजी को उपहार में दी थी। ठीक है साथियों, जिंदराव खींची देवल चारणी की गायों को चुराकर ले गया था। तब बाबूजी अपनी शादी के 3 फेरों के बाद बाबूजी अपनी शादी के 3 फेरों के बाद बीच से उठकर आ गए थे और गायों की रक्षा करते हुए देत्सु गांव में देत्सु गांव गायों की रक्षा करते हुए देत्सु गांव में जिंदराव खींची के युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। आशा करता हूँ इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई हो कि जिंदराव खींची देवल चारणी की गायों को चुरा कर ले गया था और इस बात का पता जब बाबूजी को लगता है तब बाबूजी अपनी शादी के 3 फेरों के बाद बीच से उठकर आ गए थे और गायों की रक्षा करते हुए देत्सु गांव में जिंदराव खींची से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम लिखेंगे बाबूजी का मुख्य मंदिर कोल्लूमंड फलोदी में है, जहां प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को मेला भरता है। इस मेले में इनके भक्त थाली नृत्य करते हैं। साथियों, आशा करता हूँ इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। बाबूजी का मुख्य मंदिर कोल्लूमंड फलोदी में है, जहाँ प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को मेला भरता है। इस मेले में
इनके भक्त थाली नृत्य करते हैं साथियों। उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। इनके बड़े भाई थे बाबूजी के बूढ़ो जी, उनका एक पुत्र था झरड़ा, इसे रूपनाथ भी कहते हैं। जब वो बड़े होते हैं तो अपनी चाचा की अर्थात इस युद्ध में अपने पिता भी मारे जाते हैं, बूढ़ो जी भी, और इनके चाचा भी बाबूजी भी मारे जाते हैं। तो उनकी मौत का बदला लेने की ठान लेते हैं जिंदराव खिंची से, और जिंदराव खिंची से युद्ध करते हैं, उनको मार गिराते हैं साथियों। कौन? झरड़ा जी, रूपनाथ। तो उसके बारे में लिखेंगे हम। बाबूजी के भतीजे, आगे हम इसके डिटेल से चर्चा करेंगे। झरड़ा जी की खिच्ची को मारकर अपने चाचा व पिता की मृत्यु का बदला लिया था। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि इनको वचन पालक भी कहते हैं, गोरक्षार्थ, गो रक्षा हेतु वीरगति को प्राप्त हो गए थे। प्लेग रक्षक देवता कहते हैं, ऊँटों का देवता भी कहते हैं, रेवारी जाति का रहते देव माने जाते हैं। शरणागत क्यों कहते हैं सर? क्योंकि एक गुजरात का शासक था आना भगेला। आना भगेला थोरी जाति के 7 भाइयों की गुजरात शासक आना भगेला से रक्षा कर उनको शरण दी थी साथियों, इसीलिए इनको शरणागत के रक्षक भी कहा जाता है साथियों। तो उसके बारे में लिखेंगे हम। बाबूजी ने थोरी जाति के 7 व्यक्तियों की, अर्थात कौन थे? चांदा, चासल, देप्पा। बाबूजी ने थोरी जाति के 7 व्यक्तियों की गुजरात शासक आना भगेला से रक्षा कर शरण दी थी साथ ही, इसलिए इनको शरणागत के रक्षक भी कहा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये थोरी जाति के व्यक्ति हैं, सारंगीवाद यंत्र के साथ इनका यशोगान भी करते हैं। ये थोरी जाति के लोग सारंगी वाद्यंत्र के साथ बाबूजी का यशोगान करते हैं। ठीक है साथियों, उसके बाद हम बात करेंगे कि इनकी जो फड़ बांची जाती है वो कौन बाजता है? नायक या आय रही जाति के वह पे और रावण हत्या वाद्यंत्र के साथ बाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं साथियों। और वाचन कब करते हैं? जब ऊँट कभी बीमार होता है या अन्य अवसरों पर भी बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। उसके बारे में लिखेंगे हम। नायक या आयड़ जाति के भोपे इनका पुजारी होता है
उनको कहते हैं भोपे। नायक या आइड जाति के भोपे रावण हत्था वाद्यंत्र के साथ बाबूजी की फड़का वाचन करते हैं। ठीक है साथियों, उसके बाद हम लिखेंगे कि नायक या ऐड जाति के भोपे रावण हत्या वाद्यंत्र के साथ बाबूजी की फड़का वाचन करते हैं या बाँचते हैं, एक ही बात है। इसके बाद हम बात करते हैं कि बाबूजी के पावड़े अर्थात वीर गाथा होती है, उनको माठ या वाद्यंत्र के साथ गाया जाता है साथियों। उसके बारे में लिखेंगे हम, बाबूजी के पवाड़े वीर गाथा होती है, किसी वीर पुरुष की याद में गाए जाते हैं। वीर गाथा पवाड़े माठ वाद्यंत्र के साथ गाए जाते हैं। ठीक है साथियों, उसके बाद हम लिखेंगे कि बाबूजी को है वो मेहर मुस्लिम जाति है वो पीर मानकर पूजती। साथियों क्या मानकर पूजती है? पीर मानकर पूजती है। उसके बारे में लिखेंगे हम, मेहर मुस्लिम जाति बाबूजी को पीर मानकर पूजती है। ठीक है साथियों, उसके बाद हम लिखेंगे कि बाबूजी का प्रतीक क्या है। सर बाबूजी का प्रतीक क्या है, उसके बारे में लिखेंगे हम, बाबूजी का प्रतीक है साथियों हाथ में भल्ला लिए अश्वारोही एवं बाईं और झुकी पगड़ी, ये इनका प्रतीक है साथियों। अगर दोस्तों मैं आपको 5-10 लोक देवताओं की मूर्तियां आपके सामने लाकर रख दूं तो आप कैसे बता पाओगे कि ये गोगा जी हैं, ये बाबूजी हैं, ये अन्य कोई लोक देवता हैं? तो इनकी ये विशेषता है कि हाथ में भला अश्वारोही तो वो भी हैं, गोगा जी भी हैं, परंतु नीले घोड़े पर सवार हैं। वो नीले घोड़े पर सवार हाथ में भला अश्वारोही हैं। और इनकी विशेषता है कि हाथ में भाला लिए अश्वारोही बाईं और झुकी पगड़ी, हाथ में भाला लिए हैं, अश्व पर सवार हैं और जो इनकी पगड़ी है सिर पर पहन रखी है वो बाईं और झुकी हुई है। तो आप उसको देखकर ये समझ सकते हो कि ये बाबूजी महाराज हैं। उसके बाद लिखेंगे हम, बाबूजी के अनुयायी शादी में आज भी
3.5 फेरे लेते हैं। आशा करता हूँ इतनी बात आप समझ में आ गई होगी, क्योंकि पाबूजी महाराज हैं वो जब देवलसारणी की गाय चुर गई थी तो अपने तीसरे फेरे के बाद खड़े होकर और गायों की रक्षा करने के लिए आ गए थे। तो उनके अनुयायियों को लगा कि पाबूजी ने जब चौथा फेरा शुरू किया था तब वो उठ चुके थे, अर्थात हमें 3.5 फेरे लेने चाहिए, और इनके अनुयायी हैं वो आज भी 3.5 फेरे लेते हैं साथियों। तो ये हो गई हमारे पाबूजी महाराज की बात। और अब हम बात करते हैं साथियों कि इनके पाबूजी के इतिहास के बारे में जानकारी देने वाले ग्रंथों की बात करते हैं। पाबूजी के इतिहास की जानकारी देने वाले ग्रंथ कौन कौन से हैं सर, उसके बारे में बात करेंगे हम। पहला आता है पाबू प्रकाश। पाबू प्रकाश की रचना है वो आसिया मोर्जे ने की। उसके बाद आता है पाबूजीरा छंद कौन लिखते हैं, और पाबूजीरा दोहा कौन लिखते हैं। ठीक है साथियों, और अन्य के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पाबूजी का छंद कौन लिखते हैं साथियों, बताइए पाबूजी। और ये लिखते हैं पाबूजीरा दोहा लगराज। और उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। उसके आगे लिखो पाबूजीरा सोरठा कौन लिखते हैं, रामनाथ कविया। ठीक है साथियों, अब हम 500 की बात करते हैं। पाबूजी रा गीत लिख लो पाबूजी बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। आशा करता हूँ कि पाबूजी के इतिहास की जानकारी देने वाले ग्रंथों के बाद आपको पता चल गया कि पाबू प्रकाश, आशा मोड़जी, पाबूजीरा छंद, बिट्ठू मेहाजी, पाबूजीरा दोहा लगराज, पाबूजीरा सोरठा रामनाथ कविया, और पाबूजीरा गीत बांकीदास, पाबूजीरी बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत हैं। तो आप इसको कैसे याद करोगे साथियों। सह से पाबू प्रकाश, सह से आसिया, इसमें भी सह आ रहा है। पाबूजीरा छंद, बिट्ठू मेहा, अर्थात हम जब में आता है तो छंद लिख सकते हैं। तो इसे प्रकार याद कर सकते हो कि छंद यानी में आएगा जब हम छंद लिखेंगे। दोहा लघु राज यानी लघु राजा, यदि लघु लिखना हमें दोहा छोटा लिखना है किसके नाम। आप इसको कैसे याद करोगे, रामनाथ कविया, अर्थात शोर आप करोगे राम नहीं आएंगे। इस प्रकार राम नहीं आएंगे तो शोर करोगे तो राम नहीं आएंगे। रामनाथ कविया। पाबूजीरा गीत अर्थात बाकी बिहारी मंदिर में दास क्या करते हैं, गीत गाते हैं। बाकी बिहारी मंदिर में दास क्या करते हैं, गीत गाते हैं। पाबूजीरी बात, और बात सर्वाधिक कौन करती है, लड़की करती है। कौन सी, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। इस प्रकार आपको याद कर सकते हो। ये हो गया पाबूजी राठौड़ के बारे में। एक बिंदु और लिख लेंगे साथियों हम।
लिखते हैं कि चांदा डामा और हरमल बाबूजी के मित्र शानदार डामा और हरमल बाबूजी के मित्र थे, रक्षक थे, सहयोगी थे। बाबूजी राठौड़ हमारा, आशा करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कौन से की जो अभी हमने बात की है कि जो ये बाबूजी का भतीजा था झरडा जी, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो एक लोक देवता, उसको कल पढ़ लेंगे साथियों, वो बहुत थोड़े ज़्यादा समय लगेगा उनमें। कौन सा? रामदेव जी के बारे में, वो भी एक पंच फेरों में शामिल हैं। उस पहले हम दो और पढ़ लेते हैं। कौन सा? झरडा जी। झरडा जी से क्या कहते हैं? रूपनाथ भी कहते हैं। रूपनाथ जी। आशा करता हूँ इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी साथियों। लोक देवता नहीं दिख रहा क्या? लोक देवता नहीं दिख रहा है, इसलिए नीचे लिख लेता हूँ। झरडा जी, रूपनाथ जी। कहा जाता कि साथियों, जब झरडा जी का जन्म हुआ ही नहीं था, अर्थात जिंदराव खिलची से युद्ध करते हुए और कौन मारे जाते हैं? बाबूजी, और बाबूजी का एक बड़ा भाई था बूढ़ो जी, यह भी मारे जाते हैं। जिंदराव खिलची से युद्ध करते हुए, गायों की रक्षा करते हुए मारे जाते हैं साथियों। तो इन्होंने अपने चाचा और पापा की मौत का बदला लिया इन्होंने, झरडा जी ने। और इनका मंदिर है वो कहाँ पे बना हुआ है? हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है मुख्य मंदिर तो साथियों। और वहाँ पर इनको बालकनाथ के नाम से जाना जाता है साथियों। झरडा जी को रूपनाथ जी भी कहते हैं। इस प्रकार इन्होंने अपनी पिता और चाचा की मौत का बदला लिया उनके साथ। और उस समय कहा जाता है कि जब ये अपनी माता की गर्भ में थे, कौन? झरडा जी, माता के गर्भ में थे। जब बूढ़ो जी की मृत्यु हो जाती है तो इनकी माता भी सती होना चाहती थी, परंतु इनके पेट में झरडा जी था, इसलिए इनकी माता वो पेट को चीरकर और झरडा जी को निकाल देती है और वो सती हो जाती है साथियों। और उसके बाद झरडा जी का तो जन्म हो ही जाता है। झरडा जी का जन्म हो जाता है तो इसीलिए इनको झरडा नाम पड़ा था। इनका पेट को चीरने के कारण इनका जन्म हुआ और इसीलिए इनको झरडा जी कहते हैं। इनके बारे में लिखेंगे हम दो चार बातें हैं। देखो, ये बाबूजी के बड़े भाई बूढ़ो जी के पुत्र थे। इनको हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से जाना जाता है। इनका मुख्य मंदिर जाखू में बना हुआ है। जाखू शिमला
हिमाचल प्रदेश, ठीक है साथियों। और इनका राजस्थान में मंदिर कहाँ पे बना हुआ है? राजस्थान में मंदिर कहाँ कहाँ पे इनके? एक तो है कोल्लू गांव, फलोदी, दूसरा बना हुआ है इनको सिंबुदड़ा, बीकानेर में इनका मंदिर है साथियों। आशा करता हूँ इनकी बात आपको समझ में आ गई होगी। बाबूजी के बड़े भाई बूढ़ो जी के पुत्र थे। बूढ़ो जी और बाबूजी है वो जिंदराव खींची से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी मौत का बदला लेते हैं बाबूजी का, और बूढ़ो जी की मौत का बदला झरड़ा जी लेते हैं और जिंदराव खींची को मार गिराते हैं। हिमाचल प्रदेश में बालक नाम के नाम से जाना जाता है इनको। मुख्य मंदिर जाखू शिमला में बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि साथियों जब जिंदराव खींची को मार देते हैं झरड़ा जी, उसके बाद हैं वो हिमाचल की तरफ चले जाते हैं और वहीं पर पहाड़ों में तपस्या करते हैं शिमला के आसपास जाखू शिमला में। जाखू शिमला में हनुमान जी का मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने गए थे, अर्थात लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तो इस पर्वत पर एक साधु बैठा हुआ था। तो उस पर्वत पर साधु जब वो आसमान में उड़ रहे थे हनुमान जी, तो देखा कि कोई साधु है। उस साधु से यहाँ पर उन्होंने संजीवनी बूटी पूछी थी। उनको पता नहीं था हनुमान जी को कि कौन सा मतलब पर्वत पर संजीवनी बूटी है, इसलिए यहाँ पर वो ठहरे थे। और आज भी हनुमान जी के कहें कि चरण हैं वो यहाँ पर दिखाई देते हैं उस समय के। तो यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं जाखू में, शिमला हिमाचल प्रदेश में। राजस्थान में मंदिर कोल्लू गांव में, फलोदी में, सिंबुदड़ा बीकानेर में। तो ये होगा हमारा झरड़ा जी। उसके बाद हम बात करते हैं एक अन्य की भी बात कर लेते हैं, और वो आता है गुग्गा जी का ही पुत्र है केसरिया जी, केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी, केसरिया कुंवर जी ये गोगा जी का ही पुत्र था। साथियों मैंने आपको बताया था जब गोगा जी पढ़ाया था। केसरिया गोगा जी का ही पुत्र है और इनका वो थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाया जाता है, जहाँ पर सफ़ेद रंग की ध्वजा चढ़ाई जाती है। इनकी ध्वजा भी सफ़ेद रंग की होती है। और केसरिया जी का जो पुजारी होता है, भोपा होता है, जब किसी व्यक्ति को सर्प काट जाता है तो उसका जहर है वो मुंह से चूस कर निकालता है साथियों, ऐसा कहा जाता है इनके बारे में। और इनका जो मंदिर है वो कहाँ पे बना हुआ है, तो वो है ददरेवा चूरू में, और ब्रह्मसर हनुमानगढ़ में इनका मंदिर बना हुआ है साथियों। इसके बारे में लिखेंगे हम। ये गोगा जी के पुत्र थे। ये भी सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। जहाँ सफ़ेद रंग की ध्वजा चढ़ाई जाती है। इनका अर्थात केसरिया कुंवर जी पुजारी भोपा लिख दो, सांप काटे ये व्यक्ति का जहर अपने मुंह से चूसकर निकालता है
इनका मंदिर राजस्थान में ददरेवा, चूरू एवं ब्रह्मसर हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। केसरिया कुंवर जी ये गुग्गा जी के ही पुत्र थे। ये भी सर्परक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनका थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाया जाता है, जहाँ सफ़ेद रंग की ध्वजा चढ़ाई जाती है। कुंवर जी का पुजारी सांप काटे हुए व्यक्ति का जहर अपने मुंह से चूस कर निकालता है। इनका मंदिर राजस्थान में ददरेवा, चूरू एवं ब्रह्मसर बीकानेर में है, ब्रह्मसर हनुमानगढ़ में है। तो इस प्रकार हम राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में अध्ययन कर लिया है और कल हम राजस्थान के रामदेव जी के बारे में पढ़ेंगे साथियों। आशा करता हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा और इसे लाइक और शेयर कीजिए साथियों। अब हम अगली क्लास को कल करते हैं। जय श्री श्याम।